हेलो दोस्तों बीच मैदान में हुआ बहुत तगड़ा ड्रामा। ट्रेविस हेड से भिड़ गए विराट कोहली, मैच के बाद नहीं मिलाया हाथ। देखकर काव्या मारन का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब घायल शेर की तरह विराट ने हैदराबाद की धज्जियां उड़ा दी तो गुस्से से आग बबूला ट्रेविस हेड उनसे ही गाली गलौज करने और लड़ाई करने पर उतारू हो गए। फिर मैदान में जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे विराट और हेड के बीच मैदान में खेल भावना को शर्मसार किया गया। इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन टीम इंडिया का असली किंग है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। अभिषेक शर्मा खास तौर पर खतरनाक अंदाज में नजर आए। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 56 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 4 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल रहे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने भी 16 गेंदों में 26 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई। हेड के आउट होने के बाद जहां विराट कोहली ने उग्र जश्न मनाया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। हेड के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और फिर मैच पूरी तरह से हैदराबाद के कब्जे में चला गया। ईशान किशन ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में पूरी तरह तूफानी अंदाज अपना लिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शानदार शॉट लगाए और आरसीबी के गेंदबाजों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। ईशान किशन ने सिर्फ 46 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल रहे। दूसरी तरफ हेनरिच क्लासेन ने भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखी। क्लासेन ने सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन बनाए और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। आखिर में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 12 गेंदों में 29 रन ठोककर टीम को 255 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। आरसीबी के गेंदबाज पूरे मैच में बेबस नजर आए। भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज भी रन रोकने में नाकाम रहे। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शुरुआत से आखिर तक चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की कि स्टेडियम में बैठे फैंस भी हैरान रह गए। हैदराबाद द्वारा दिए गए विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब आरसीबी की टीम उतरी तो माहौल पहले से ही गर्म था। बेंगलुरु की पारी के दौरान जब विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब ओवरों के बीच अचानक उनके और ट्रेविस हेड के बीच में शब्दों का आदान प्रदान शुरू हो गया। कैमरे में साफ देखा गया कि विराट कोहली बेहद गुस्से में ट्रेविस हेड की तरफ देखकर कुछ कह रहे थे। अमूमन शांत रहने वाले हेड ने भी कोहली को जवाब दिया। हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हुई यह साफ नहीं हो सका, लेकिन दोनों के बीच तनाव साफ नजर आ रहा था। ओवरों के बीच में हुई इस तीखी बहस को शांत कराने के लिए अंपायर्स और अन्य खिलाड़ियों को दखल देना पड़ा। इस लड़ाई की नींव पहली पारी में ही पड़ गई थी, जब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे। हेड ने आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामदार को लगातार 3 चौके जड़े थे, लेकिन रसिक ने अगली ही गेंद पर एक सटीक और कातिलाना यॉर्कर फेंकी, जिसने हेड के स्टंप हवा में उड़ा दिए। विकेट लेने के बाद रसिक सलाम ने अपने कान के पास हाथ ले जाकर हैदराबाद के क्राउड की तरफ इशारा किया, जैसे कि वो कह रहे हो कि अब शोर कहाँ गया। कैमरामैन ने तुरंत फील्डिंग कर रहे विराट कोहली की तरफ फोकस किया। कोहली इस विकेट के बाद गेंदबाज रसिक से भी ज्यादा पंप्ड नजर आए। उन्होंने हेड की तरफ देखकर बेहद आक्रामक अंदाज में हवा में मुक्के लहराते हुए जश्न मनाया। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। इस हाई वोल्टेज मैच में आरसीबी को अंत में 55 रनों से मात खानी पड़ी। आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने भले ही रॉयल चैलेंजर्स को बड़े अंतर से हराया हो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबसे चर्चा विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हुए विवाद की होने लगी। पूरे मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कई बार गर्मागर्मी देखने को मिली थी। मैदान पर दोनों एक दूसरे को लगातार घूरते हुए नजर आए और कई मौकों पर तीखी बहस भी कैमरे में कैद हुई। लेकिन दोस्तों, किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस लड़ाई का असर मैच खत्म होने के बाद भी देखने को मिलेगा। दरअसल मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, उसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कैमरे में साफ दिखाई दिया कि विराट कोहली ट्रेविस हेड के पास पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया और आगे बढ़ गए। यह देखकर ट्रेविस हेड भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। कुछ लोग विराट को सपोर्ट करने लगे तो कुछ उनके व्यवहार की आलोचना शुरू कर दी।
लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन आया सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारान की तरफ से। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब काव्या मारान ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत करने पहुंची तो वह काफी गुस्से में नजर आई। उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। उन्होंने विराट कोहली के व्यवहार को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। काव्या मारान ने कहा कि मैं मानती हूं कि क्रिकेट में आक्रामकता होना जरूरी है। खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी भावनाओं के साथ खेलते हैं और मैदान पर कभी कभी बहस भी हो जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद आपको प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जो कुछ मैदान में हुआ उसे वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, ट्रेविस हेड ने पूरे मैच में शानदार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के लिए पूरी ईमानदारी से लड़े। अगर मैच के बाद कोई खिलाड़ी उनसे हाथ तक नहीं मिलाता तो यह सही संदेश नहीं देता। क्रिकेट सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं है, यह सम्मान का भी खेल है। दोस्तों, काव्या मारान यहीं नहीं रुकी। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, मैं विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं करती। करोड़ों युवा खिलाड़ी उन्हें देखकर सीखते हैं। ऐसे में अगर आप मैदान पर हुई बात को मैच के बाद भी जारी रखते हैं तो यह सही उदाहरण नहीं है। इसके बाद काव्या मारान ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं इस पूरे मामले की शिकायत बीसीसीआई से करूंगी, क्योंकि मेरे खिलाड़ियों का अपमान मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। काव्या मारान का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ फैंस ने काव्या मारान का समर्थन किया और कहा कि मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करना चाहिए। वहीं विराट कोहली के फैंस ने कहा कि मैदान पर होने वाली चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि मैच खत्म होने के बाद वह काफी शांत नजर आए, लेकिन कैमरे में यह जरूर दिखाई दिया कि जब विराट बिना हाथ मिलाए आगे बढ़े तो हेड कुछ पल के लिए मुस्कुराते हुए नजर आए, मानो वह इस पूरे विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हों। दोस्तों, विराट कोहली हमेशा से अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उनका जुनून और जीतने की भूख उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, लेकिन कई बार यही आक्रामकता विवाद का कारण भी बन जाती है। इस मुकाबले में भी विराट काफी दबाव में दिखाई दिए। आरसीबी की टीम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और हैदराबाद ने आसानी से मुकाबला जीत लिया। ऐसे में हार की निराशा विराट के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीसीसीआई इस पूरे मामले पर कोई कदम उठाती है या नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर विराट कोहली और ट्रेविस हेड के इस विवाद की चर्चा हर जगह हो रही है और फैंस लगातार अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सच में आज जिस अंदाज में खेल का मैदान विवादों का अखाड़ा बना, उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि बीसीसीआई क्या इन खिलाड़ियों की बदतमीजी को देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या ट्रेविस हेड पर इसके लिए कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए या विराट कोहली इस विवाद के जिम्मेदार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।